हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग डेट टेबल्स कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये भी देखेंगे कि पावर बीआई के जो इनबिल्ट डेट टेबल होते हैं वो कैसे दिखते हैं और उसको हम लोग कैसे ऑफ कर सकते हैं और खुद का एक डेट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो और हम लोग ये भी देखेंगे कि डेट टेबल में हम लोग को क्या क्या कॉलम्स चाहिए। जो आपके सामने ये सब कॉलम्स आए हुए हैं, हमको ये सब कॉलम्स डेट टेबल में क्रिएट करना है, तो कैसे करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी फाइल डाउनलोड कर दी और अगर आप यहाँ पे देखो तो कंपनी एक्सपेंसेस है और एम्प्लॉय डिटेल्स है। मैं इसको ओपन कर देता हूँ और ये फाइल मैं आपको एक्सेल फाइल दे दूंगा ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस कर सको। डिस्क्रिप्शन लिंक में आ जाएगी आपको। तो ये एंड तक देखना वीडियो, आपका ये पूरा डेट टेबल सॉल्व कर देगा। ओके। अब आप यहाँ पे देखो कंपनी एक्सपेंसेस में जहां पे भी डेट का कॉलम है, ठीक है, वहां पे आपको ये एक सिंबल दिखा रहा है। ओके। तो इसका मतलब क्या है, पावर बीआई ने ऑलरेडी इनबिल्ट आपको एक डेट टेबल की हायरार्की दे रखी है। अगर आप यहाँ देखो डेट हायरार्की, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ईयर क्वार्टर मंथ डे आ गया है। ठीक है। पोस्ट डेट के लिए भी वही आ जाएगा और अगर आप एम्प्लॉय डिटेल्स में देखो तो डेट ऑफ बर्थ के लिए भी वो आ गया है। तो ये इनबिल्ट डेट हायरार्की दे दिया है, लेकिन हमको इसको ऑफ करना है और हमें अपना खुद का डेट टेबल बनाना है। तो फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, आप फाइल्स में आओगे, ठीक है, ऑप्शंस एंड सेटिंग्स में आओगे, फिर ऑप्शंस को क्लिक करोगे। ओके। और यहाँ पे आपको एक पेन ओपन हो जाएगा और अगर आप यहाँ पे करंट फाइल में डेटा लोड में आओगे तो आप ये अलाउ टाइम एंड इंटेलिजेंस को ऑफ कर दोगे। अगर आपको हमेशा के लिए करना है तो आप ग्लोबल में आके डेटा लोड में जाके भी टाइम एंड इंटेलिजेंस को ऑफ कर सकते हो। ठीक है। और जैसे ही मैं ओके करूंगा, अब देखना जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो जो आपको डेट टेबल हायरार्की थी वो चली गई और जो यहाँ पे सिंबल आ रहा था वो भी चले गया है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने वो ऑफ कर दिया है। अब हम लोग खुद का डेट टेबल क्रिएट करेंगे। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कैलेंडर ऑप्शन से और फिर हम लोग देखेंगे कैलेंडर ऑटो से। आप ये दोनों यूज कर सकते हो और आपको स्क्रिप्ट भी मैं दे दूंगा। स्क्रिप्ट बहुत इजी है, पहले आप समझ लीजिए और मैं बाद में स्क्रिप्ट भी पोस्ट कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आप सबसे पहले क्या करोगे, आप टेबल व्यू में आओगे, उसके बाद न्यू टेबल को क्लिक करोगे। आप जैसे न्यू टेबल को क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है। आप टेबल का नाम कुछ भी दे सकते हो, मैं दे देता हूँ डेट टेबल। ओके। अब हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है। तो अब फॉर्मूला कैसे स्टार्ट करेंगे, हमारा फॉर्मूला है कैलेंडर, राइट। जैसे मैं CALENDR कैलेंडर ओपन करूंगा, ये मेरे को स्टार्ट डेट और एंड डेट बोल रहा है। स्टार्ट डेट का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे ईयर डेट और मंथ दे सकता हूँ, बट यहाँ पे कंफ्यूजन होगा है। तो आप कभी भी क्या कीजिए, कैलेंडर फंक्शन ओपन करने के बाद आप डेट फंक्शन ओपन कीजिए और आप जैसे ही टैप प्रेस करोगे, अब यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ गया, ठीक है। आपको ईयर मंथ और डे देना है स्टार्ट का। ठीक है। सो उससे पहले हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे, अगर आप देखो आपका कंपनी एक्सपेंसेस का, अगर हम लोग टेबल व्यू में आके कंपनी एक्सपेंसेस को देखेंगे, ओके। और अगर आप ट्रांजैक्शन डेट लेंगे हम लोग, ओके, ट्रांजैक्शन डेट अगर आप देखो तो ये कहाँ से चालू है, 2022 से चालू है और एंड कहाँ पे हो रहा है, 2024 पे हो रहा है। ओके। तो फिर से हम लोग हमारे डेट टेबल में आएंगे और हम लोग स्टार्ट डेट देंगे। अब आपको स्टार्ट डेट कैसा देना है, ईयर। सो ईयर हमारा स्टार्ट डेट क्या था, ईयर का 2022। ठीक है। मंथ कभी भी आप फर्स्ट से दीजिए और डे फर्स्ट। ठीक है। आपको पूरा कैलेंडर ईयर लेना है। ओके। आप क्लोज ब्रैकेट करोगे और फिर आपको अब एंड डेट देना है। आप जैसे कॉमा करोगे, यहाँ पे देखना, आप जैसे कॉमा किए ये ब्लू आ गया है, तो आपको यहाँ पे एंड डेट देना है। एंड डेट के लिए वापस आप क्या करोगे, टू बी इजी, आप डेट प्रेस करोगे, ओपन ब्रैकेट करोगे। अब आपको ईयर मंथ और डे देना है। ईयर कौन सा है, 2024 है। ठीक है। मंथ कौन सा है, हम लोग मंथ एंड का देंगे, दैट इज दिसंबर। और आपका डे कौन सा है, 31st। ओके। आप क्लोज ब्रैकेट करोगे और एंटर करोगे। आप देखना जैसे यहाँ पे एंटर करोगे, यहाँ पे आपको डेट कॉलम आ गया है। तो ये देखिए आपका डेट का टेबल क्रिएट हो गया है। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, हमें ये सारे कॉलम्स चाहिए और ये सारे कॉलम्स लाने के लिए हमें ऐड कॉलम्स का फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो कैसा करते हैं अब हम वो देखेंगे। उससे पहले अगर आप देखो ये डेट, तो यहाँ पे डेट और टाइम दे रहा है, आपको खाली डेट चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसको क्लिक करोगे, कॉलम टूल्स में फॉर्मेट में आओगे, याद रखिए डेटा टाइप नहीं, फॉर्मेट में आओगे और यहाँ पे आके आप अपना सिलेक्शन कर सकते हो। मैं शॉर्ट डेट कर देता हूँ ताकि टाइमिंग चले जाए, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब हमें ऐड कॉलम्स करना है। ऐड कॉलम्स आप कभी भी कैलेंडर के पहले करोगे। ठीक है। आप जैसे यहाँ पे ADD ऐड लिखोगे, आप ये देखिए FX ऐड कॉलम्स आ गया। आप जैसे टैप करोगे ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे क्या बोल रहा है ऐड कॉलम्स, ये बोल रहा है टेबल, फिर नेम देने के लिए। टेबल क्या है, रिटर्न सेट टेबल विद अ न्यू कॉलम स्पेसिफाइड बाय द डैक एक्सप्रेशन। टेबल तो हम लोग ने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, जो हमारा कैलेंडर है। और अब जैसे मैं यहाँ पे एंड में आके कॉमा करूंगा, तो ये देखना अब ये टेबल से हटके ये नेम वन में ब्लू हाईलाइट हो गया है। अब हमें नेम्स देना है। नेम्स हमें क्या क्या देना है, पहले हमें डे चाहिए। तो डे के लिए आप क्या करोगे, आपको कॉलम नेम लिखना है। कॉलम नेम आप सबसे पहले कॉलम नेम लिखना पड़ेगा, वो आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखोगे। मैं इन्वर्टेड कॉमर्स डे लिखूंगा। ओके। फिर मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा। ओके। कॉमा देने के बाद मैं यहाँ पे फिर से डे का फंक्शन लूंगा और
ये डेट नहीं लूंगा, आप कभी भी याद रखिए ये डेट नहीं लेना है आपको। आप जैसे एक ब्रैकेट ओपन करोगे, आप फ्लावर ब्रैकेट भी ओपन करो, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करोगे, आप जैसे स्क्वायर ब्रैकेट को क्लिक करोगे तो ये देखिए जो आपने डेट टेबल क्रिएट किया है वो यहाँ पे ये सिंबल आ गया है, और ये डे वाला डेट नॉर्मल है, यहाँ पे आप देखना आपको ईजी रहेगा समझने के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे और क्लोज कर दोगे। ठीक है, और आप जैसे यहाँ पे ओके करोगे तो ये देखना डे आ गया है। बेसिकली डे क्या है, ये जो डे है 1 2 3 4 5 6, तो आपका ये फर्स्ट आ गया है। अब हमें डे लेबल चाहिए। डे लेबल बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें अब चाहिए संडे मंडे ट्यूसडे। वो कैसा करते हैं हम लोग वो देखेंगे। अब मैं वापस से यहाँ पे आऊँगा, ठीक है, राइट क्लिक करूँगा। आप लोग एक और काम कर सकते हो, आप यहाँ पे ये बेसिकली डे जो हम लोग ने ऐड कॉलम्स के नाम लिखे, आप यहाँ पे शिफ्ट और एंटर करोगे तो अब आप यहाँ पे नीचे नीचे लिख सकते हो, तो आपको समझने के लिए इजी रहेगा। ठीक है, हमने डे दे दिया, अब मुझे डे लेबल देना है। डे लेबल के लिए मैं क्या करूंगा, इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन करूंगा, DAYLABLE, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं ये नाम दे रहा हूँ। ओके, तो हम लोग ने कॉलम नाम दे दिया। अब कॉमा करूंगा मैं। अब कॉमा करने के बाद अब मुझे फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे अब इसको कन्वर्ट करना है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में। अब मैं जैसे FORMAT फॉर्मेट लिखूंगा, ओपन ब्रैकेट करूंगा, वैल्यू क्या है, वैल्यू मेरा डेट टेबल है, तो मैं फिर से क्या करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूंगा, डेट टेबल लूंगा, ठीक है, फिर मैं कॉमा करूंगा। अब मैं दूंगा इन्वर्टेड कॉमर्स में फॉर्मेट करूंगा। अब फॉर्मेट अब जैसा देखना, मैं जैसे डी लिखूंगा और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज करके क्लोज करूंगा, ओके, और ओके करूंगा, तो देखते हैं क्या आता है। जैसे मैं डी लिखूंगा वो वापस से वही आ रहा है। अब मैं यहाँ पे आके डबल डी लिखूंगा, डबल डी लिखे तो क्या आता है देखते हैं हम लोग। ओके, तो ये क्या कर रहा है, वही दे रहा है लेकिन साथ में जीरो दे रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे थर्ड डी लिखूंगा, ठीक है, और ओके करूंगा, तो अब देखना ये आपका सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे में आ गया है। अब देखते हैं एक बार, अगर फोर्थ डी करूंगा तो क्या आता है। जैसे मैं फोर्थ डी करूंगा, ये सारा जो एब्रीविएशन था सैटरडे का वो पूरा लेगा। ठीक है, तो हमें तो 3D चाहिए, तो इस तरह से आप ट्राई एंड एरर भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा डी लेबल भी हो गया है। अब मैं वापस से यहाँ पे कॉमा दूंगा, नीचे आऊंगा। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा नेक्स्ट है मंथ, तो मैं फिर से नेम दूंगा MONTH मंथ। ओके, अब यहाँ पे एक बार एरर दिखा रहा है। एरर क्यों दिखा रहा है, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा ब्रैकेट दिया था, मैं ब्रैकेट निकालूंगा तो ये देखिए एरर चले गया है। ओके, फिर से मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में क्लोज करूंगा, कॉमा करूंगा, फिर से मैं सेम मंथ का फंक्शन MONTH मंथ, ओपन ब्रैकेट, ये वाला डेट नहीं लूंगा, मैं स्क्वायर ब्रैकेट वाला डेट लूंगा। ओके, और मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा और यहाँ पे एंटर करके देखते हैं फिप्स, तो ये देखिए हमारा मंथ आ गया, ये मंथ फर्स्ट है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, अब हमें क्या चाहिए, मंथ तो आ गया, लेकिन अब मुझे चाहिए मंथ में जैन फेब मार्च। उसके लिए वापस से हम लोग फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करूंगा, पहले यहाँ पे आके कॉमा दूंगा, ठीक है, फिर यहाँ पे आके कर्सर रखूंगा। अब मैं मंथ की जगह मंथ लेवल और एक एक नया कॉलम ले लूंगा, आप कुछ भी दे सकते हो, MONTHLABLE लेबल। यहाँ पे एक और वो आ गया है, तो मैं इसको एक बार हटा दूंगा, ठीक है, मंथ लेवल। ओके, कॉमा। अब हम लोग ने, अगर आप देखो डे लेवल के लिए आपने क्या किया, फॉर्मेट किया डेट टेबल को और फिर ये दिया। अब मैं मंथ के लिए क्या करूंगा, फिर से मैं FORMAT फॉर्मेट लिखूंगा, ओपन ब्रैकेट करूंगा, ठीक है, वैल्यू क्या है मेरी डेट टेबल है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूंगा, डेट टेबल लूंगा। ओके, फिर मैं यहाँ पे कॉमा करूंगा, और अब हम लोग देखते हैं एम बोल तो क्या देता है। ओके, इन्वर्टेड कॉमर्स में M लिखूंगा और क्लोज कर दूंगा, ठीक है, ओके करूंगा, देखेंगे क्या देता है। M बोलते ये वापस से मेरे को वही दे रहा है। अब जैसे ही मैं अब यहाँ पे दूसरा M लिखूंगा तो देखना वो क्या देगा, ये क्या देगा, सेम वही देगा लेकिन जीरो के साथ देगा। अब जैसे मैं तीसरा M दूंगा और एंटर करूंगा तो ये देखिए हमारा आंसर आ गया जैन फेब मार्च। अब जैसे ही मैं फोर्थ M दूंगा और एंटर करूंगा तो ये पूरा एब्रीविएशन देगा जैन का, ठीक है, तो हमें खाली जैन फेब मार्च चाहिए। तो ये इतना कस्टमाइज होता है। वही अगर आप पावर BI का जो डेट टेबल यूज करते थे उसमें इतने आपको फेसिबिलिटी, इतने आपको नहीं मिलेंगे कस्टमाइज करने के लिए। ओके, तो हमेशा अपना डेट टेबल क्रिएट कर लीजिए। ओके, अब हमें और दो चाहिए, हमें क्वार्टर चाहिए, क्वार्टर लेबल चाहिए और ईयर चाहिए। क्विकली हम लोग कर देंगे। ओके, मैं यहाँ पे कॉमा करूंगा, नीचे आऊंगा। अब क्वार्टर के लिए मैं इन्वर्टेड कॉमास QUARTR क्वार्टर कॉलम नेम दे दूंगा, कॉमा, सेम क्वार्टर के लिए क्या करूंगा, मैं क्वार्टर का फंक्शन लूंगा। ओके, और फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करके डेट दे दूंगा, क्लोज कर दूंगा, और मैं यहाँ पे एंटर दे दूंगा। अब जैसे मैं एंटर दूंगा तो ये देखना 1 2 3 4 क्वार्टर्स आ गए, टोटल 4 क्वार्टर्स आ गए हम लोग को। ओके, अब मैं यहाँ पे फिर से कॉमा दूंगा। अब हमें क्या चाहिए, क्वार्टर में Q2 Q3 Q4। अब यहाँ पे एक थोड़ा चेंज रहेगा, हम देखते हैं क्या। अब जैसे मैं इन्वर्टेड कॉमर्स करके क्वार्टर लेबल कॉलम का नाम ले लूंगा, ओके, कॉमा करूंगा। अब मैं
यहाँ पे मैंने मंथ लेबल के लिए क्या किया था, फॉर्मेट यूज किया था। देखते हैं फॉर्मेट काम करता है क्या, ताकि आपको समझ में आए। फॉर्मेट ओपन करके वैल्यू क्या रहेगी मेरी, स्क्वायर ब्रैकेट में डेट रहेगी, ओके, कॉमा। अब मैं यहाँ पे क्यू दे के देखूंगा क्या आता है, क्लोज ब्रैकेट। और जैसे मैं ओके करूंगा तो ये देखिए ठीक है, जैसा वैसे दिया। अब जैसा अगर मैं डबल क्यू लिखूंगा तो क्या आता है देखेंगे, 1 1। और मैं अगर 3 क्यू लिखूंगा तो क्या आएगा, 1 1 1। ये गलत है, ठीक है। पावर बीआई ने इसके लिए इनबिल्ट ये कस्टम नहीं दिया है, इसके लिए हमें दूसरा यूज करना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए, Q1 Q2 Q3, ओके। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए सिंपल है, आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, मैं फॉर्मेट तक हटा दूंगा, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करोगे, इन्वर्टेड कॉलम्स में क्यू लिखोगे, ओके, और उसको एम्परसेंड से कनेक्ट करोगे, एम्परसेंड से कनेक्ट करके, ओके, फिर से आप क्वार्टर का टेबल लोगे और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करके डेट लिखोगे और क्लोज कर दोगे। अब देखना जैसे मैं यहाँ पे ओके करूंगा, Q1 Q2 Q3 Q4 आ गया। सो बेसिकली क्वार्टर के लिए फॉर्मेट आप यूज नहीं करोगे, क्वार्टर के लिए आप क्यू लिख के उसको एम्परसेंड जोड़ोगे क्वार्टर से, ओके। तो ये Q1 Q2 Q3 आ गया है आपको, ओके। अब आप यहाँ पे कॉमा करोगे, पहले आप ये ब्रैकेट हटा के कॉमा करोगे और नीचे आओगे। अब आपका लास्ट है ईयर, YEAR, ईयर, कॉलम नेम, कॉमा। आप फिर से ईयर का फंक्शन लोगे और फिर से आप स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करके डेट लोगे और आप क्लोज कर दोगे, ओके। और जैसे मैं यहाँ पे ओके करूंगा तो देखना यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिखा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फ्लावर ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है। तो मैं वापस से यहाँ पे आऊंगा, पूरा डेट लूंगा, फिर क्लोज करूंगा और फिर एंटर करूंगा। ये देखिए आपका ईयर आ गया है 22 23 24। तो इसी तरह से आप कैलेंडर फंक्शन यूज करके अपना पर्सनल डेट टेबल क्रिएट कर सकते हो, और आप ये स्क्रिप्ट आपके हर प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। अब हम इसको प्रैक्टिकली ऐड करके दे सकते हैं, देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिक्कत आती है। हमने टेबल तो क्रिएट कर दिया है, अब आपका सेकंड स्टेप इसमें ये रहेगा कि आपको इसको रिलेशनशिप से कनेक्ट करना है। वो कैसा करोगे आप यहाँ पे रिलेशनशिप मॉडल व्यू में आओगे, ओके। आपका यहाँ पे जो न्यू डेट टेबल क्रिएट हुआ है, और यहाँ पे अगर आप कंपनी एक्सपेंसेस देखो, मैं इसको डाउन लाऊंगा ट्रांजैक्शन डेट, तो मैं ट्रांजैक्शन डेट को खींच के यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। और ये पूछेगा मेरे को, आपको ये डेट और ये ट्रांजैक्शन डेट को मिलाना है, आप सेव करोगे और यहाँ पे एक रिलेशनशिप आपको जनरेट हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। और अब जैसे यहाँ पे आओगे आप टेबल व्यू में, ओके, तो आपका ये जो रिलेशनशिप जनरेट हो गया है। अब आप क्या करोगे, आप टेबल व्यू में आओगे, ओके, और टेबल टूल्स में आओगे। यहाँ पे मार्क एज डेट टेबल रहेगा, इसको क्लिक करोगे। आप मार्क एज डेट टेबल को ऑन करोगे, चूज अ कॉलम डेट लोगे, वैलिडेट सक्सेसफुली हो गया है और आप इसको सेव कर दोगे, ठीक है। ये आपका थर्ड स्टेप रहेगा, आपको करना पड़ेगा। आप जैसे ही करोगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डेट का ये सिंबल आ गया है, तो ये डेट टेबल कंफर्म हो गया है। पावर बीआई के इनबिल्ट डेट ने हायरार्की क्रिएट की थी, वो बहुत इजी है क्रिएट करना, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप क्या करोगे, ईयर के पास आओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, क्रिएट हायरार्की को क्लिक करोगे। अब एक्सेल में पावर बीआई में एक इश्यू आ रहा है रिसेंटली, कि समथिंग वेंट रॉन्ग करके द टेबल ऑब्जेक्ट विद नेम टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपको भी ऐसा आता है तो आप सिंपल है, पहले अपनी फाइल सेव करोगे, क्लोज करोगे और ओपन करोगे और आपको वो काम कर जाएगा। मैं तुरंत ये करके वापस से आपको आगे बढ़ाता हूँ। तो देखिए मैंने अपनी फाइल सेव कर ली है, ठीक है। अब हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मैं ईयर के पास आऊंगा, यहाँ पे 3 एलिप्सिस है, इसको क्लिक करूंगा और क्रिएट हायरार्की करूंगा। जैसे ही क्रिएट हायरार्की करूंगा, ये देखिए हायरार्की क्रिएट हो गई है। अब आपको इसके अंदर मंथ लेबल ऐड करना है, तो आप सिंपल है, मंथ लेबल के पास आओगे, ठीक है, एलिप्सिस, और यहाँ पे ऐड टू दी हायरार्की ईयर हायरार्की। तो इस तरह से आपकी हायरार्की भी क्रिएट हो जाएगी। तो सेम जो पावर बीआई ने किया वो हम लोग ने भी कर दिया है, बहुत ईजी तरह से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट व्यू में आएंगे, ठीक है, और हम लोग टेस्ट करेंगे ये कैसे काम करता है। कॉलम चार्ट लूंगा मैं, ओके, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कंपनी एक्सपेंसेस में अमाउंट, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ईओ, ओके। अब ये देखिए ईयर तो आ गया है, ये आ गया है, बराबर काम कर रहा है। अब यहाँ पे सपोज अगर एक्सेल में और नया डेटा ऐड होता है 2025 2026, तो हम लोग को देखना है कि वो काम करता है इसमें, नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो कैसे काम करेगा वो देखेंगे, और फिर हम लोग कैलेंडर ऑटो में जाएंगे, ओके, क्विकली। तो मैंने मेरा एक्सेल फाइल ओपन कर लिया है, ठीक है। कंपनी एक्सपेंसेस में आ जाता हूँ और मैं सबसे नीचे जाके सपोज ये दो ऐड करता हूँ, ओके, कॉपी करूंगा और यहाँ पे नीचे कंट्रोल भी करूंगा, और यहाँ पे 2024 की जगह मैं आके 2026 डाल देता हूँ, जस्ट टू चेक कि वो काम कैसे करता है, 2026। और यहाँ पे भी आके मैं 2027 डाल देता हूँ, ओके।
और यहाँ पे मैं अमाउंट क्या है हमारा अमाउंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20,000 और यहाँ पे भी लिख देता हूँ 40,000। तो देखते हैं काम करता है नहीं करता है कैसे करता है। अब मैं क्या करूँगा, पावर बीआई में आऊँगा। ओके, डेटा में पहले मैं एक्सेल में आऊँगा, कंट्रोल एस करके सेव कर दूंगा टू बी ऑन सेफर साइड, और यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करूँगा तो देखना काम करता है या नहीं करता है। ये रिफ्रेश हो रहा है और हम देखेंगे ये अब काम करेगा या नहीं करेगा। काम अगर करेगा तो यहाँ पे 2025 2026 आना चाहिए, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम लोग ने कैलेंडर फंक्शन इस्तेमाल किया है। आप यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप टेबल व्यू में आओ, ओके, और अगर आप अपने डेट टेबल को क्लिक करो, यहाँ पे अगर आप देखो तो आपने कैलेंडर फंक्शन 2022 ये तो सही लिया, लेकिन आपने एंड डेट 2024 लिया है और हम लोग ने 2026 2027 ऐड किया है। अब जैसे मैं यहाँ पे 2027 ऐड करूंगा, ओके, और यहाँ पे ओके करूंगा, ठीक है। और अब अगर मैं हमारे रिपोर्ट व्यू में आके, ये देखिए 2026 भी आ गया है आपको, ओके, और 2027 भी आ गया है, ठीक है। सो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको कि, और 2025 का हमारे पास कोई डेटा नहीं था तो ये आपको ब्लैंक दे रहा है, क्योंकि वो क्या किया है 2022 से लेकर 2027 तक। अगर आप कैलेंडर फंक्शन आराम से यूज कर सकते हो, अगर आप कोई छोटा प्रोजेक्ट कर रहे हो और उस पर सिर्फ आप ही डेटा अपडेट करोगे तो आपको पता है, तो आपको कैलेंडर ऑटो में जाने की जरूरत है नहीं। बट कैलेंडर ऑटो फंक्शन भी बहुत आसान है, वो भी देखेंगे। बट उससे पहले मैं एक चीज भूल गया, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग वापस से एक बार रिपोर्ट व्यू में आएंगे और इस बार मैं मंथ लेबल भी ले लूंगा। और अगर आप यहाँ देखो तो कैलेंडर फंक्शन है, कैलेंडर ऑटो फंक्शन में आप यहाँ पे देखो तो कंसिस्टेंसी नहीं है, अप्रैल जून फेब जैन ऐसा बता रहा है, बट हमें जैन फेब मार्च अप्रैल ऐसे में चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल है, आप अपने टेबल व्यू में आओगे, ओके, और आप मंथ लेबल को क्लिक करोगे और आप इसको मंथ से सॉर्ट करना चाहते हो, तो आप मंथ लेबल को क्लिक करोगे, सॉर्ट बाय में आओगे और मंथ से क्लिक करोगे, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में आऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक मेरे को एलिप्सिस आएगा, इसको क्लिक करूंगा, ओके, और शॉर्ट एक्सेस ईयर मंथ लेवल। अब मैं ये जैसे ही करूंगा तो ये देखिए 27 26 24 23 22, बट और अगर मैं यहाँ पे आके वापस से शॉर्ट एक्सेस में असेंडिंग करूंगा तो ये देखना ये ब्लैंक क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग ने कहीं पे डेट दिया नहीं है। बट अगर आप ये देखो जुलाई अगस्त सितंबर, क्योंकि हमारा 2022 डेटा जो है जैन से स्टार्ट नहीं होता है, जुलाई से स्टार्ट होता है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। तो ऐसे करना है, सिंपल दो मेथड किया हम लोग ने। क्या किया, पहले हम लोग ने टेबल व्यू में आया, मंथ लेवल को क्लिक किया और फिर सॉर्ट बाई मंथ किया है, ठीक है। और दूसरा हम लोग ने क्या किया, फिर हम लोग ने रिपोर्ट व्यू में आया, यहाँ पे एलिप्सिस में आके हम लोग ने शॉर्ट एक्सेस में एक बार ईयर मंथ लेबल को किया, फिर शॉर्ट एक्सेस करके असेंडिंग को क्लिक किया, तो आपको ये फॉर्मेट में आ जाएगा। अब हम देखेंगे तुरंत कैलेंडर ऑटो फंक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। सिंपल मैं क्या करूंगा, सब सेम रहेगा, खाली हमारा फर्स्ट लाइन है वो चेंज होगा। मैं पहले ऐड कॉलम्स के बाद का सारा कुछ निकाल दूंगा, ठीक है। टैप ऐड कॉलम्स के पास आऊंगा, टैप प्रेस करूंगा, ठीक है। और अब मैं CALENDR कैलेंडर ऑटो फंक्शन लूंगा और मैं कुछ नहीं दूंगा, जस्ट मैं क्लोज ब्रैकेट करूंगा और ओके करूंगा। देखते हैं हमें क्या आता है। जैसे मैं ओके करूंगा सारा कुछ सही आ रहा है, बट दिक्कत क्या आ रही है आप ये देखिए, दिक्कत ये आ रही है कि इसने डेट जो है 1958 से लिया है। अगर आप ईयर भी देखो तो 58 59 क्यों। कैलेंडर ऑटो फंक्शन क्या करता है, आपके जितने भी टेबल है, ठीक है, जहां पे भी डेट रहेगा वो सबको कंसीडर करेगा। तो उसी तरह एम्प्लॉय डिटेल्स में डेट ऑफ बर्थ भी है और हायर डेट भी है। सो किसी का डेट ऑफ बर्थ 1958 हो सकता है, तो उसने 1958 से आपको क्रिएट करके दिया है, लेकिन आपको इतना बड़ा चाहिए नहीं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, कैलेंडर ऑटो में फिल्टर फंक्शन का इस्तेमाल करोगे और बोलोगे कि भाई मुझे कैलेंडर ऑटो फंक्शन सिर्फ ट्रांजैक्शन डेट के बेस पे ही देना है। तो वो कैसा करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पे कैलेंडर ऑटो फंक्शन तक का हटा दूंगा, ओके। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे, पहले टैप प्रेस करूंगा, ओके, और अब सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे फिल्टर, FILTR फिल्टर फंक्शन, फिर से टैप प्रेस करूंगा। ये टेबल पूछ रहा है, टेबल हमारा क्या है, कैलेंडर ऑटो है, ठीक है। सॉरी, टेबल हमारा क्या है, कैलेंडर ऑटो है, ओके। और अब मैं क्या करूंगा, कैलेंडर ऑटो फंक्शन को क्लोज करूंगा, ओके, फिर कॉमा करूंगा और मैं बोलूंगा कि ईयर का, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट डेट टेबल, ओके, क्लोज ब्रैकेट ग्रेटर देन और इक्वल टू ईयर का मिनिमम मिन, ओके, ईयर का मिन मेरे कंपनी एक्सपेंसेस के ट्रांजैक्शन डेट से होना चाहिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे 1 2 3 ब्रैकेट्स क्लोज करूंगा।
और जैसे मैं यहाँ पे आके ओके करूंगा, अब आप देखना, तो ये देखिए 22 से 27 तक ही है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक टेस्ट करते हैं। अब मैं वापस से एक्सेल में आऊंगा, ठीक है, वापस से ये नीचे के दो लूंगा। ओके, और अब मैं यहाँ पे 27 की जगह 28 लूंगा, 28, और यहाँ पे आके 29। ओके, और सेव करूंगा। ठीक है, मैं अपने रिपोर्ट व्यू में आऊंगा और यहाँ पे आके मैं डेटा को रिफ्रेश करूंगा। अब मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए हमको 2028 और 2029 का ऑटोमेटिक दे दिया है। कैलेंडर में हम लोग को क्या करना पड़ रहा था, हम लोग को जैसे जैसे नया डेटा ऐड होगा, नए ईयर्स ऐड हो गए, हम लोग को कैलेंडर के फंक्शन में जाके उसको चेंज करना पड़ रहा था एंड डेट को। यहाँ पे कैलेंडर ऑटो में आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो इस तरह से आप कैलेंडर डेट टेबल यूज कर सकते हो। आप ये स्क्रिप्ट आराम से सीख लीजिए, तो आपको बहुत आसान हो जाएगी, समझने भी आ जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू फॉलो मी, डू सपोर्ट मी। आपको एक थैंक्स बटन भी आ जाएगा, अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।